आज के सत्र का पहला प्रश्न है, आचार्य विद्यासागर जी सर्वश्रेष्ठ आचार्य क्यों हैं? यदि हम आचार्य पूज्यपाद महाराज के अनुसार जिन्होंने सर्वार सिद्धि में आचार्य के कुछ गुण बतलाए हैं, यदि उन पर दृष्टि डालें तो उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि आचार्य श्री जी सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने प्रारंभिक भूमिका में ही लिखा है कि मोक्ष मार्गम अवाग विसर्गम निरूपयन्तः बपुसा निरूपयन्तः, यानी जो बिना बोले ही मोक्ष मार्ग को अपनी चर्या के माध्यम से बतलाते हैं वो आचार्य श्रेष्ठ होते हैं। आचार्य श्री ने अपनी चर्या के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग को प्ररूपित किया है। बहुत सारे लोग पहले के समय में तो आचार्य श्री के केवल रविवार को ही प्रवचन होते थे। आजकल लोगों के भाग्य में ऐसा पुण्य बढ़ गया है, इसलिए रोज भी आहार के पहले उन लोगों के लिए थोड़ी वाणी उनकी सुनने के लिए मिल जाती है। पहले तो केवल रविवार के दिन ही उनके प्रवचन होते थे और बाकी समय में जो क्लास लगती थी उसमें कई बार तो ऐसी क्लास लगती थी कि उस समय में श्रावक का वहाँ पर प्रवेश नहीं होता था। तो ऐसे उन्होंने मोक्ष मार्ग को बिना बोले ही अपनी चर्या के माध्यम से, शरीर के माध्यम से ही निरूपण किया है। अगला गुण बताया है आचार्य पूज्यपाद महाराज ने, युक्ति आगम कुशलम, जो युक्ति में और आगम में कुशल हैं। युक्ति के माध्यम से भी आगम के विषयों को निरूपित करते हैं और कई बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं। एक बार एक बहन अपनी माँ को लेकर के आचार्य श्री के पास में आई और वो अवसाद में, डिप्रेशन में डूबी हुई थी। बहुत उनसे बोला कि आचार्य श्री से कुछ बोलो, लेकिन बिल्कुल एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। तो उस समय में वो बार बार उनसे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो हंसो, इस प्रकार से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी वहाँ पर उनका रिस्पॉन्स नहीं था। तब आचार्य श्री ने बोला कि हो सकता है इन्होंने नहीं हंसने का नियम लिया हो। जैसे ही आचार्य श्री ने ये कहा, उनके चेहरे पर वहाँ पर मुस्कुराहट आ गई। तो ऐसे जो युक्ति में कुशल हैं, आगम में कुशलता उनकी कि पहले विद्वान लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी थी कि छठे गुण स्थान में ही प्रवृत्ति होती है, सातवां गुण स्थान ध्यान का होता है। जबकि सातवें गुण स्थान में भी बहुत सारा भाग ऐसा रहता है जहाँ पर प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जो समितियों का पालन होता है वो प्रमाद के साथ में नहीं, अप्रमाद के साथ में भी पालन होता है। इसलिए सातवां गुण स्थान भी वहाँ पर प्रवृत्त्यात्मक बनता है। ये आगम के जो मूल बिंदु हैं आचार्य श्री ने प्रकट किए, इसके माध्यम से वो युक्ति और आगम में कुशल हैं। यहाँ तो केवल वानगी के रूप में एक दो ही बताए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला गुण आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दिया है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, जो समस्त समाज के हित के लिए वहाँ पर लगे रहते हैं। अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, समस्त जीवों का भी कल्याण जिनके भागों में है, उन्होंने सभी जीवों के कल्याण के लिए भाग्योदय, जिसमें कि उनकी चिकित्सा संबंधी बात होती है, दयोदय में पशुओं के गौशाला आदि के माध्यम से वहाँ पर संवर्धन, उनका संरक्षण हो रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली, और साथ साथ में लोग जो गरीब हैं वो भी अपने कुछ अर्जन कर सकें, सक्षम बन सकें, इसलिए उनकी हथकरघा आदि योजनाएं भी जो सभी संसार में लोगों के लिए उन्नति के लिए कारण बनती हैं, ऐसी योजनाएं चल रही हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दिया है, वो है आर्य निषेव्यम, जो सभी आर्यों के द्वारा, जो सज्जनों के द्वारा सेवित हैं। तो जितने भी विद्वान हैं, जितने भी श्रीमान हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो सब आचार्य की सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार से अपन देखें तो आगम के अनुसार जो आचार्यों के गुण होते हैं वो सारे गुण आचार्य श्री में देखने के लिए मिलते हैं। लोग कहते भी हैं कि उनकी चर्या को देख कर के हम मूलाचार को समझ लेते हैं और उनके अध्यात्म से वहाँ पर समय सार उनके लिए दृष्टिगोचर होता है। इसलिए आचार्य श्री को सर्वश्रेष्ठ आचार्य जी कहते हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि हमारी सासू जी ससुर जी के कोरोना से निधन होने के बाद हमेशा रोती रहती हैं। पूरे घर का माहौल साल भर से दुख में हो गया है। हम लोग चाहकर भी
हंसना खुशी मनाना नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। ऐसी स्थितियां घर घर में जहाँ पर कोई गमी हो जाती है बन जाती हैं। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन दुखी दिखे, संसार में कोई भी हमें ना पूर्ण सुखी दिखे। संसार इसी का नाम है जहाँ पर कुछ ना कुछ दुख के वातावरण देखने के लिए मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि सुख सुविधा से संपन्न हैं, फिर भी वो वहाँ पर दुखी हैं। बहुत सारे लोग पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के बाद में भी दुखी हैं, शरीर भी स्वस्थ है उसके बाद में भी दुखी हैं। तो हमें दुख का क्या कारण है, इस पर विचार करना चाहिए। दुख के कारण बाहरी कारणों में भी नहीं है, तो फिर उसमें हमें अंतरंग कारण भी दुख के हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र में किन किन कारणों से हम दुख का अर्जन करते हैं उसका वर्णन उन्होंने किया है। उसमें सबसे पहला दिखा है कि जो दुखी रहते हैं वो अपने लिए आगे भी दुख का अर्जन करते रहते हैं। जो स्वयं भी दुखी हैं और उनके माध्यम से दूसरों के लिए भी देख कर के दुख होता है, और लगातार अपने जीवन में जो दुख का एहसास करते रहते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि हम यदि दुखी रहेंगे तो हमारा दुख कम हो जाएगा, दुख निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो दुख बढ़ता ही जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि यह जो व्यक्ति दुखी रहता है वो अपने भविष्य के लिए भी दुख का निर्माण कर रहा है। इसलिए हमें दुख से बचना चाहिए। दुख के जो कारण होते हैं उसमें इष्ट का वियोग हो जाता है, अनिष्ट का संयोग हो जाता है। ऐसे प्रक्रम तो 24 घंटे लगे रहते हैं। यदि हम इनमें यहाँ पर अपने लिए यदि मन में वहाँ पर पीड़ा के भाव बनाए रखेंगे तो उसके माध्यम से हमारा आगे का जो है भविष्य भी दुखमय होगा। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। कभी कभी कोई कठोर वचनों का प्रयोग कर देता है, तब भी हमारा मन पीड़ा से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए ऐसी सारी परिस्थितियों में भी हम अपने मन की प्रसन्नता यदि बना करके रखते हैं, तभी हम वहाँ पर आगे जो दुख की परंपरा है उसको तोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। वरना जो दुखी व्यक्ति होता है उसके माध्यम से आसपास का वातावरण भी दुखी में हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है उसके पास में दुखी व्यक्ति भी जाकर के अपने दुख को भूल जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा दुख में न डूबे रहें। दूसरा कारण आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने दिया है, शोक। किसी हितैषी का यदि विच्छेद हो जाता है, उससे दूर हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर शोक उत्पन्न हो जाता है। दुख का ही दूसरा प्रकार शोक है। जब कोई के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, उसमें कहाँ तो पहले कहते हैं कि हम इनके बिना जी नहीं सकते, और कुछ दिनों में ऐसी बात हो जाती है कि हम अब इनके साथ में रह नहीं सकते। और जब डाइवोर्स विच्छेद हो जाता है, थोड़े ही दिनों में वहाँ पर फिर मन में वो कसक जो पहले के समय की थी वो याद आ करके शोक की स्थिति बन जाती है, जहाँ पर जो भी संयोग होते हैं वो वियोग में होते हैं। इस प्रकार की दृष्टि रख करके हमें इस पर विश्वास करना चाहिए कि हमें जिसके साथ में भी संबंध हुआ है वो कभी ना कभी तो टूटेगा ही। फिर यदि हम उसके लिए शोक करते रहेंगे तो हम आगे के लिए भी दुख का इंतजाम करते रहेंगे। अगला जो दुख का कारण है जिससे कि पाप का अर्जन होता है, असाता का अर्जन होता है, वो है ताप। कोई कठोर शब्दों का घाव भरता नहीं है। कहते हैं कि वो शेर जिसके लिए कहा गया था कि ये तो गधा है, उसके पीठ पर मारा हुआ कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया था, लेकिन वो शब्दों का घाव उसका नहीं भरा था। इसके माध्यम से जो शब्द संताप को उत्पन्न करते हैं वो भी यदि मन में वहाँ पर हमारे बने रहते हैं, उसके कारण में हम दुखी रहते हैं, तो उससे भी हम अपने आगे के लिए दुख का अर्जन करते हैं। हमें उन शब्दों पर भी ध्यान ना दे करके उससे भी ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अगला कारण दुख के अर्जन का बताया है आक्रंदन। जब भीतर का दुख सहन नहीं होता तब आंसू बहाते हुए जोर जोर से जो रोना होता है वो क्रंदन, आक्रंदन कहलाता है। ये भी आगामी दुख का कारण है। इसलिए हमें जब कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं
और हम चाहते भी हैं कि सामने वाला भी रोए। इसका मतलब है कि हम भी उसके लिए समर्थन करते हैं। इसमें अपने लिए, दूसरों के लिए और दोनों के लिए यदि ऐसी स्थिति बनती है तब वो वहाँ पर आगे भी असहता के लिए ही आश्रम का कारण बनेगा। इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद में है परिदेवन। जिंदगी भर जिनके गुण नहीं गाए हों और मरने पर उनके गुणगान गाते हुए और रोते हुए जो कहा जाता है वो परिदेवन कहलाता है। जीवन भर भले ही कोई किसी की निंदा करता रहे, लेकिन अंत समय में बिलक बिलक करके उनके गुणों को याद करते हैं, तब भी वो आगे के दुख को ही जमा करते हैं। ये सब जो कारण होते हैं वो अपनी भाव दशा से ही हमारे लिए दुख का अर्जन करने वाले होते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव ने और भी कुछ कारण दिए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति दुख का अर्जन करता है। उसमें बताया है कि जो हिंसा के उपकरण तैयार करते हैं, उनका व्यापार करते हैं, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक आदि का, विष का व्यापार करते हैं, ये सब दुख के कारण, अज्ञानता के कारण, वहाँ पर मोह के कारण और आसक्ति के वशीभूत होकर के अपने लिए आगे ही आगे दुख का जो है और जो है कारण ढूंढते जाते हैं। उसके माध्यम से वो कभी भी दुख से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। अब इस असहता से बचने के लिए हम क्या प्रयास करें? इनसे तो हमें बचना ही है, साथ साथ में हम यदि दुख से बचना चाहते हैं, दुख का मूल कारण होता है अपेक्षा। जो दूसरों से अपेक्षाएं रखता है वो ज़्यादा दुखी रहता है, इसलिए हमें दूसरों से अपेक्षाएं कम रखना चाहिए। शिकायत करने वाले भी दुखी होते हैं, वो उनके मन में भी शिकायत बनी रहती है, शिकायत भी हमें कम करना चाहिए। और दूसरों ने दुख दिया है ऐसा विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। जब हमने अंतरंग कारण देख लिए हैं कि हमने इस प्रकार के भाव किए होंगे, उसके माध्यम से दुख का अर्जन हुआ है, इसलिए हमें वहाँ पर सामने वाला यदि कोई कहे कि आपको हमारे कारण दुख हुआ है, तो हमें लगना चाहिए कि नहीं नहीं, ये जो दुख आया है उसका कारण मैं ही हूँ। इस प्रकार से उसका वहाँ पर जो बड़प्पन है देख करके वहाँ पर उसके प्रति श्रद्धा के भाव रखते हुए, लेकिन मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि मुझे दुख पहुँचा है, इस प्रकार से ऐसे मनोदशा को बनाना वैसे बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग ऐसी मनोदशा को बना लेते हैं फिर वो आगे की जो दुख की परंपरा है उससे अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। व्यक्ति अपने दुख से जो दुखी हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, दूसरों के द्वारा जो पीड़ित हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो दूसरों के सुख को देख करके दुखी हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई भी जो है उपदेश दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने दुख का कारण ऐसा ढूंढ रखा है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। उसके लिए केवल अपने मन में ही यदि वो इस प्रकार से विचार करके कि हम दूसरों की यदि दूसरों के सुख को देख करके यदि दुखी होते हैं तो फिर उसके माध्यम से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ऐसी दृष्टि यदि हमके मन में उत्पन्न होगी तभी वो दुख से बच सकते हैं। जब बेटी की विदा होती है तब उस समय में व्यक्ति रुदन करता है, लेकिन मन में ये सोचे कि अच्छे घर जा रही है, उसकी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी। हो सकता है बाहर से वहाँ पर उसकी आंखों में आंसू हों, लेकिन मन में यदि ऐसी मनोदशा है तो वो वहाँ पर असहता का अर्जन नहीं होगा। जब धर्मात्मा का वियोग होता है तब उस समय में भी साधु आदि जाते हैं तो लोगों के लिए रुदन की स्थिति बनती है, लेकिन उस समय में भी ऐसे ही भाव रहें कि इनके माध्यम से हमें जो धर्म मिला है वो तो हमारे पास में है, तब उस समय में भी वो असहता के लिए कारण नहीं बनेगा। लड़का भी जब विदेश जाता है तब उस समय में अच्छा अर्जन करेगा ज्ञान, उससे उसका भविष्य बनेगा, भले ही आंखों में आंसू हों लेकिन वो भी असहता के लिए कारण नहीं बनेगा। यदि इस प्रकार की यदि दृष्टि रख करके यदि चलते हैं तो हम वहाँ पर अपने जो दुख के लिए आगे की परंपरा को तोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न रखा गया है कि जीवन साथी का वियोग हुआ है, संयोग जितने भी होते हैं सब वियोग में एक दिन अवश्य ढलते हैं, कभी ना कभी तो वियोग होना ही है, क्योंकि केवल भोग भूमि में ऐसा होता है कि पति पत्नी एक साथ में मरण को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों में कभी पति पहले मर जाता है, बाद में पत्नी मरती है, कभी कभी पत्नी पहले मर जाती है, पति बाद में मरता है। बहुत कम ऐसे प्रसंग होते हैं जो कि कहना चाहिए कि 1% से भी कम होंगे जहाँ पर दोनों एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए
और देव और देवियों में भी वहाँ पर ऐसा होता है कि देव के रहते रहते बहुत सारी देवियाँ चली जाती हैं, कभी कभी देवियाँ रह जाती हैं, उनके देव चले जाते हैं, तो उनमें भी वहाँ पर ये वियोग का दुख होता है। इसलिए अपनी जो 12 भावनाओं की ये पंक्तियाँ हैं कि आप अकेला अवतरें, मरे अकेला होए, या कबहूँ इस जीव को साथी सगा ना कोई। जिसके साथ में विवाह हुआ, जिस परिवार में लोग आपके मिलते जाते हैं, उसमें इसी प्रकार की भावना कि जैसे ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग स्टेशन पर लोग चढ़ते जाते हैं और अपने अपने समय पर उतरते जाते हैं, ऐसे ही जो आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा। ऐसी भावना के साथ में अपने मन को दृढ़ रख करके जो लोग हैं उनके साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करते हुए उनको हमारे माध्यम से दुख ना हो, इस प्रकार की दृष्टि रख के अपने लिए जो बीत गया है उसको भूल करके अपने आगे अपनी जो परंपरा आगे चलने वाली है संसार की, उसमें हमारे लिए अच्छी गति प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में इस असाता से बचने के लिए हमको अपने दुख से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं? क्या ये अवधि ज्ञानी के माध्यम से जाना जा सकता है? 5 प्रकार के जो परिवर्तन या परावर्तन होते हैं उसमें सबसे पहला द्रव्य परावर्तन होता है। उसके पूर्ण करने में जितना काल लगता है उसको एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं, और उसका जो आधा काल होता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। ये इतना बड़ा होता है कि ये अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान का विषय नहीं बनता, क्योंकि इसमें असंख्याता असंख्यात, ये भी एक अनंत काल का ही एक भेद है। सच्चे अनंत है, भले ही अंत को प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अवधि ज्ञानी और मनः परे ज्ञानी का विषय नहीं बनता। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो केवल संख्यात को जानते हैं, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान असंख्यात को जानते हैं, और जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है वो भी अनंत का ही एक भेद में आता है, भले ही वो असंख्याता संख्यात कहलाए, लेकिन उसको जानने में केवल ज्ञान ही समर्थ हो सकता है, क्योंकि वो भी एक अनंत है और अनंत का स्वरूप अनंत ज्ञानी ही जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, हुंडा उत्सर्पणी काल की तरह हुंडा उत्सर्पणी काल भी होता है क्या? असंख्यात कल्पकाल बीत जाने पर हुंडा उत्सर्पणी काल तो आता है, लेकिन हुंडा उत्सर्पणी का कहीं आगम में उल्लेख नहीं है। हुंडा उत्सर्पणी काल में कई दोष होते हैं, कई कमियां होती हैं, उनका वर्णन तो आया है, लेकिन उत्सर्पणी में इसका वर्णन नहीं आया है। जहाँ तक नारद और रुद्र की बात आती है तो तिलोय परिणति के अनुसार ये दोनों हुंडा उत्सर्पणी काल में ही होते हैं, जबकि हरिवंश पुराण जो है उसमें आचार्य जिनसेन स्वामी ने उत्सर्पणी में भी 11 रुद्रों का होने का वहाँ पर वर्णन किया है। इसे कुछ विषयों को देख करके ऐसा लगता है कि उत्सर्पणी भी हुंडा उत्सर्पणी होती है, लेकिन उसका वर्णन आगम में कहीं नहीं आया। अगला प्रश्न है, लोक का आकार गोल होता है या चौकोर? धवला जो कि षटखंडागम की टीका है उसमें चौथी पुस्तक में लोक का आकार आयत चतुष्कोण है, मृदंग के आकार का गोल नहीं है। वावस अणुवेखा जो आचार्य कुंदकुंद महाराज की है और कार्तिक अनुप्रेक्षा जिसमें आचार्य कुमार स्वामी वहाँ पर लोक का जब घनफल बताते हैं तो 343 घन राजू बतलाते हैं। जिन आचार्यों ने लोक का आकार मृदंगवत कहा है उनके अनुसार यदि लोक का घनफल निकाला जाए, यानी गोल निकाला जाए, तो उसमें वो 200 राजू से भी कम आता है। और यदि लोक को वहाँ पर चौकोर माना जाता है, चतुष्कोण वाला माना जाता है, तो उसका घनफल निकाला जाता है तो वो 343 राजू आता है। इसलिए यहाँ पर उसका आचार्य कुंदकुंद महाराज के माध्यम से भी समर्थन होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि लोक का आकार गोल होता है या चौकोर, तो उसमें चौकोर ही सही बैठता है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक सिद्ध कौन से होते हैं? जिस पृथ्वी पर अपन बैठे हुए हैं उसके ऊपरी तल से ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक कहलाता है, और नीचे का भाग जैसे कुआं खाई आदि होते हैं वो अधोलोक कहलाते हैं। यदि कोई देव पूर्व वैर के वशात कोई मुनिराज को ऊपर से आकाश में छोड़ दे और वे पृथ्वी पर स्पर्श होने के पहले ही यदि मोक्ष को प्राप्त हो जाएं,
तो वे ऊर्ध्वलोक सिद्ध कहलाते हैं। इसी प्रकार से किसी देव ने किन्हीं मुनिराज को किसी कुएं या खाई में डाल दिया और वे वहाँ से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वे अधोलोक सिद्ध कहलाते हैं। वे जिस स्थान से मोक्ष गए हैं वही उनका सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। मध्यलोक के किसी भी स्थान से या पर्वत आदि के ऊपर से मोक्ष प्राप्त करने वाले मध्यलोक सिद्ध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक का घनफल कितना है और तीनों लोकों का घनफल अलग अलग कितना है? अभी अपन ने देखा था कि उसमें पूरे लोक का जो घनफल है वो 343 घन राजू है। उसमें से अधोलोक का घनफल 196 घन राजू होता है, जिसको कि वैत्रासन जैसा आकार वाला बताया है। और ऊर्ध्वलोक का घनफल 147 घन राजू है। इसमें मध्य लोक भी मेरु तक उसी में शामिल है। इस प्रकार से ये 343 के 2 भाग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचमेरु की रचना किस प्रकार है? ढाई द्वीप के मध्य में जो जम्बू द्वीप है उसके बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है। पूर्व में धातकी खंड में विजय मेरु और पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु है। पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में मंदर मेरु और पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युन्माली मेरु है। इस प्रकार से ये 5 मेरु कहलाते हैं। इनमें से जो प्रथम सुदर्शन मेरु जो जम्बू द्वीप में है उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन है और उसके ऊपर जो चूलिका है वो 40 योजन की है। जो शेष 4 मेरु हैं उनकी ऊंचाई समान है और वो 85,000 योजन है और उन पर भी 40 योजन की चूलिका है। सभी मेरु 1000 योजन चित्रा पृथ्वी में नींव के रूप में हैं और इनके ऊपर सभी के ऊपर 4-4 वन हैं। सुदर्शन मेरु में नीचे जमीन पर भद्रसाल वन है। इससे 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन है। उससे 62,500 योजन जाकर के सोमनस वन है और उससे 36,000 योजन ऊपर जाकर के पांडुप वन है जो मेरु के शीर्ष पर है। अन्य सभी मेरुओं में वहाँ पर जमीन पर भद्रसाल वन है। उससे 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन, फिर 55,500 योजन जाकर के सोमनस वन और 28,000 योजन ऊपर जाकर के पांडुप वन है। प्रत्येक वन में मेरु की चारों दिशाओं में एक एक जिनालय है, अर्थात प्रत्येक मेरु में 4 वन और प्रत्येक दिशा में एक एक, इस प्रकार से 16 वहाँ पर जिनालय एक मेरु संबंधी हो जाते हैं और 5 मेरु संबंधी 80 जिनालय हो जाते हैं। इन सभी जिनालयों में 108 जिनबिंब हैं, तो इस प्रकार से कुल जिनबिंब वहाँ पर 8640 हो जाते हैं। इन्हीं पंचमेरुओं के पांडव वनों में तीर्थंकर भगवानों का जब जन्म होता है तब इंद्र के द्वारा जन्माभिषेक होता है, जिसको देखने के लिए देवता, चारण ऋद्धिधारी मुनिराज और विद्याधर लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा अमूर्तिक है फिर कर्मों के साथ बंध कैसे हो जाता है? आत्मा एकांत से अमूर्तिक नहीं है। संसारी आत्मा जो होती है वो कर्मों के संबंध से मूर्तिक है और इसीलिए उसका कर्मों के साथ में अनादिकाल से संबंध है, तो आगे भी उसका संबंध बनता रहता है। और जो अमूर्तिक होता है उस पर मूर्तिक का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर जो मूर्तिक पदार्थ हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जब किसी को ऑपरेशन करना होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तब उस समय में उसके माध्यम से वो बेहोश भी हो जाता है। इसलिए इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि आत्मा संसार में मूर्तिक नहीं, मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्म का फल उदय होने पर ही देखा जाता है या उदय आने से पूर्व या उदय हो चुकने के बाद में भी दिखाई देता है? तीनों दशाओं में कर्मों का फल दिखाई देता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के स्वयंमुख उदय से पूर्व ही उनके जन्म पर रत्न वृष्टि आदि होने लगती है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने पर बहुत से ऐसे देखे जाते हैं, तीर्थंकर के बिहार के बाद भी उस स्थान पर जहाँ पर तीर्थंकर का विचरण हुआ हो वहाँ पर 100 बरस तक कभी भी दुर्भिक्ष नहीं होता। और 7वें नरक से निकला जीव अगली तिरिंच पर्याय में सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकता, यानी उसमें नरक का प्रभाव वो वहाँ पर भी उसका दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि उसके पूर्व में सप्तम नरक की आयु थी। कुछ प्रकृतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका बंद होने पर फल देखा जाता है,
जैसे तिर्यंचायु और मनुष्यायु का बंध मात्र होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। नरक, तिर्यंच या मनुष्यायु का बंध होने पर अणुव्रत या महाव्रत के भाव नहीं होते। अगला प्रश्न है, रावण ने रामानुज लक्ष्मण को क्या सीख दी थी? अन्य मतों में ऐसा वर्णन आता है कि जब रावण मरणासन्न था तब उस समय में श्री राम ने उनसे बोला कि जाकर के उनसे कुछ सीख लेकर के आओ। लक्ष्मण पहले तो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब भैया ने कहा है तो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर गर्व से जाकर के उनसे बोले कि कुछ जानते हो, विशेष बताना चाहते हो तो बता दो। कोई विनय प्रकट नहीं की तो रावण ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। लौट करके आए, भैया ने पूछा क्या सीख करके आए? तो उन्होंने कहा वो तो बहुत अहंकारी है, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया वहाँ पर? तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा रामानुज, तुम अहंकारी हो कि वो अहंकारी है जिसको प्राप्त करना होता है। यदि गगरी को भी जल भरना होता है तो उसको झुकना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनसे कहा कि विनय प्रकट करो जा कर के। तब वो वहाँ पर रामानुज लक्ष्मण जाते हैं और उस समय में अपनी विनय प्रकट करते हैं। तो कहते हैं रावण ने उनके लिए कुछ सूत्र दिए। उसमें पहला सूत्र था कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन की गति ऐसी होती है कि कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यदि अच्छे कार्यों का भाव बनाया है, अपन सोचे कि हाँ थोड़ा इधर उधर पूछ लें, तब तक मन की गति कहीं से कहीं तक पहुंच सकती है। एक मार्क ट्वेन हुए हैं जो बहुत अच्छे लेखक थे। एक बार उनके बारे में पहले भी सुनाया था कि दान करने के लिए उनके वहाँ पर चर्च में उपदेश सुन करके भाव हुए और उन्होंने सोच लिया कि आज जेब में जितना है उतना मैं दान कर दूंगा। थोड़ी देर में फिर भाव हो गए कि अभी तो किराया देना है, तो वो $100 पर आ गए। फिर उसके बाद में अभी और भी बहुत सारे काम हैं तो वो $1 पर आ गए। लेकिन जब देने का समय आया, जो बॉक्स लेकर के उनके पास में आया, तो उन्होंने वहाँ पर डालने की बजाय वहाँ से वो भाग गए। तो उनके मित्र ने पूछा कि जब तुम्हें दान नहीं करना था तो वहाँ पर लाइन में खड़े क्यों थे? पहले ही चले जाते, बहुत से लोग पहले ही चले गए थे। तो उन्होंने बताया कि मन की जो है फितरत कैसी होती है। वहाँ पर इतने भाव गिरते गिरते जब वो बॉक्स डलिया हमारे सामने आई तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो डालने की बजाय मैं इसमें से उठा लूँ, इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। तो शुभ कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। फिर क्रोध के आवेश में कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जहाँ पर उन्होंने क्रोध के आवेश में अपने ही विभीषण भाई को वहाँ से निकलने के लिए बोल दिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी ही जो सारी कमियाँ थीं वो वहाँ पर उनके शत्रु के लिए प्राप्त हो गई थी। एक बार एक जगह ऐसा हुआ कि कुछ छुल्लिकाएँ रुकी हुई थी और उनके साथ में सेवा करने वाली जो ब्रह्मचारिणियाँ भी थीं, और वो ब्रह्मचारिणियाँ वृद्ध थीं तो उनको भी लोग माताजी माताजी बोलते थे। और दोपहर के समय में उन्होंने एक व्यक्ति को बुला करके कि ये पैसे लो और छुआरे लेकर के आओ। तो वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद में किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले माताजी ने छुआरे मंगाए हैं। अब वो सोचता है आहार करके तो आई हैं घरों में, अब छुआरे की क्या आवश्यकता माताजी को। अब उस समय में वो व्यक्ति यदि जा कर के सब जगह बता देता कि माताजी छुआरे मंगाती हैं, बाद में छुआरे खाती होंगी, तो कितनी गलती हो जाती। तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर सोचा कि नहीं, पहले इसका जो है अपने को निराकरण करना चाहिए। तो वहीं पर आकर के 2 बजे से बैठा रहा। वो व्यक्ति गया, उसको और किसी ने कुछ काम बता दिया तो वो भूल गया काम, और 5 बजे वो लौट करके छुआरे लेकर के आया। तब तक वो व्यक्ति वहाँ पर बैठा रहा, देखता रहा वहाँ पर, उसने कुछ बोला नहीं। जब वो 5 बजे लेकर के आया तो वो ब्रह्मचारिणी जो थी वृद्ध, उनके पास में गई, अरे इतनी देर लगा दी, हम कब से जो है आज सुबह हमारा अंतराय हो गया था, हम सोचा कि छुआरे खा लेंगे तो थोड़ा हो जाएगा, लेकिन तुमने बहुत विलम्ब कर दिया। तो उस समय में उसने सोचा कि ये माता जी हैं, कहले हाँ इनको भी माता जी बोलते हैं। तो फिर उन्होंने जा कर के उनसे कहा कि आपके यहाँ पर इनको माता जी क्यों कहते हैं?
तो उन्होंने कहा हाँ, इनको माताजी नहीं बोलना चाहिए, इनको दीदी बोलना चाहिए, नहीं तो इससे गलती हो जाती। तो कई बार ऐसा होता है कि क्रोध के आवेश में यदि कोई जल्दी करता है तो उसके कैसे दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके माध्यम से अपन देख सकते हैं। अगला उन्होंने बताया कि कोई भी कार्य करने के पहले गुणीजनों की अनुशंसा ले लेना चाहिए। यदि कोई जो गुणीजन हैं उनकी यदि अपन पूछ लेते हैं तो उस कार्य में फिर अपने लिए और भी प्रगति प्राप्त हो जाती है। कई बार जो कार्य करना चाहते हैं उस समय में किसी के माध्यम से जो गलतियां समझ में आ सकती हैं वो अपने लिए नहीं दिखती हैं। एक बार एक व्यक्ति बड़े ही क्रोधित होकर के किसी के लिए पत्र लिख रहे थे और उसी बीच में उनका मित्र वहाँ पर आ गया और उसने देखा कि ये पत्र में तो ऐसी ऐसी गालियाँ लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं अपने बॉस को जो है पत्र लिख रहा हूँ, उसने मेरे साथ में ऐसा किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पत्र को डालना चाहते हो लेकिन ऐसा करना कि थोड़ी देर इसको रखने के बाद में, पढ़ने के बाद में फिर से डालना, लेकिन जल्दी से पढ़ना नहीं, थोड़े विलम्ब के साथ में इसको पढ़ना। और उसके बाद में जब उसने बाद में उसको पढ़ करके देखा, दूसरे दिन जब वो मित्र मिला तो उससे पूछा तो उसने कहा क्यों पत्र डाल दिया? तो उसने कहा कि नहीं, वो पत्र डालने लायक नहीं था, मैंने उसको फाड़ करके फेंक दिया। उस समय में गुस्से में वो जो पत्र डाल देता तो बात कहीं से कहीं तक बिगड़ जाती, लेकिन इस प्रकार से वहाँ पर उसकी रक्षा हुई। तो ऐसी जो है 3 सीख वहाँ पर रावण ने रामानुज लक्ष्मण के लिए दी थी। अगला प्रश्न है, चुगली करने वालों को क्या सीख देना चाहेंगे? चुगली जो करते हैं उनके लिए आगम में पृष्ठ मांस भोजी कहा है, यानी पीठ का मांस खाने वाले, यानी पीठ पीछे हमला करने वाले उनको कहा है। और उससे वो जो लगता है कि दूसरों के लिए हानि पहुंचा रहे हैं लेकिन उसके माध्यम से उनकी ही बहुत बड़ी क्षति होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके ऊपर फिर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनके लिए कुछ रहस्य बताया जाए ये सब जगह फैला देते हैं। वैसे होता भी है, बुंदेलखंड में कहा जाता है कि यदि किसी बात को सब जगह प्रचारित करना है तो उसके बाद में केवल एक वाक्य जोड़ दो, कोई से कहियो मत, बस फिर तो वो जो सब जगह पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए वहाँ पर जो चुगली करने वाले होते हैं उनके बारे में अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक बार एक बिटिया अपनी बुआ के यहाँ गई थी और शाम को वो लोग घूमने के लिए कहीं गए थे और वहाँ से आने के बाद में विलम्ब हो गया। जो झूठे बर्तन थे वो मांज नहीं पाए और छत पर जा कर के सोना था, तो वो छत पर चले गए। उन्होंने सोचा सुबह मांज लेंगे, और उसी बीच में वो बिटिया नीचे उतर कर के आई तो देखा तो उनकी जो बुआ की सास थी वो वहाँ पर बर्तनों को मांज रही थी और बड़बड़ा रही थी कि देखो घूम घामने इधर उधर चले जाते हैं, बर्तन छोड़ जाते हैं, ऐसा करके वहाँ पर बड़बड़ा रही थी। तो उस बिटिया ने जा कर के अपनी बुआ से कह दिया कि वो वहाँ पर जो है नीचे आपकी सासू माँ उधर पे बड़बड़ा रही हैं। और दूसरे दिन जो है सुबह सुबह जब बहू उतर करके आई और फिर वहाँ पर उनकी तकरार हो गई, खूब बढ़ गई बात। उसके बाद में जब वो बिटिया उनकी बुआ की सास से मिली तो उन्होंने कहा क्यों तुमने जा कर के वहाँ पर जो है चुगली कर दी और पूरे घर में अशांति हो गई। अब उस समय में उसने कह दिया था, फिर जब वो अपने घर गई और अपनी माँ को बताया कि ऐसा ऐसा घटित हुआ था, तो उस समय उसकी माँ ने समझाया कि शांति के लिए बात पचाना भी आना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से सारी बातों को इधर से उधर कर देंगे तो उसके माध्यम से वहाँ पर माहौल जो है खराब हो जाएगा। इसलिए जिनके लिए कभी कोई बात बताई जाती है तो उनको यह गंभीरता का परिचय देना चाहिए, उस बात को जो है सब जगह प्रचारित नहीं करना चाहिए। एक बार यदि कोई बात को कहीं किसी के लिए प्रचारित कर दिया जाए फिर उसके बाद में उसको रोकना संभव नहीं होता है। जैसे कि पत्तों को ले जा कर के किसी चौराहे पर रख दिया जाए और दूसरे दिन जा कर के उनको पकड़ने की कोशिश की जाए तो हवा के माध्यम से वो कहाँ कहाँ बिखर गए हैं उनको एकत्रित करना जैसे संभव नहीं है, ऐसे ही वो बात कहाँ कहाँ फैल गई है फिर उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने वो प्रसंग सुना होगा कि सीता का लोकापवाद हुआ। जब सीता रावण के घर में रह कर के आई है
इस प्रकार का वहाँ पर उसके ऊपर जो लोकापवाद हुआ था, तब उस समय में पूछा कि किसके कारण में इसके लिए लोकापवाद हुआ, तो पता पड़ा कि पूर्व भव में जब वो वेदवती के भव में थी, उस समय में एक सुदर्शन नाम के मुनिराज के पास में एक सुदर्शना नाम की आरिका, जो उनकी बहन थी, वो उनके साथ में वहाँ पर दर्शन करके चर्चा कर रही थी, और वेदवती ने उनको साथ साथ में आपस में बात करते हुए देखा और जाकर के वहाँ पर सब लोगों से कह दिया कि देखो वो महाराज जी अकेली आरिका के साथ में वार्ता कर रहे। और उसका ऐसा प्रभाव हुआ, महाराज जी के लिए खबर मिल गई, और महाराज जी ने उस समय में कि ये तो हमारा बहुत बड़ा अपवाद कर दिया इन्होंने, और उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक ये हमारा अपवाद दूर नहीं होगा तब तक हमारा अन्न जल का त्याग। अब वो बैठ गए उसमें आसन लगा करके, और वहाँ पर पूरे समाज के लोग बार बार प्रयास करके कि महाराज उठें आहार करें, लेकिन महाराज जी तो उसमें बैठ गए। और इधर जिसने चुगली की थी वो वेदवती के मुख में सूजन हो गई, और वहाँ पर नगर देवता के माध्यम से उसके लिए प्रेरित किया गया कि तुम जाकर के क्षमा मांगो, सब लोगों को बताओ कि मैंने वहाँ पर इस प्रकार से कह दिया, जबकि ये तो दोनों भाई बहन थे। तब उसने वहाँ पर क्षमा मांगी, लेकिन उसके बाद में भी जो कार्य घटित हो चुका था, जो पाप कार्जन हो चुका था, निदत्ति निकाजित कर्मों का बंधन हो चुका था, उसका फल वहाँ पर वनवास के रूप में सीता के लिए प्राप्त करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति होती है, तो चुगली करने वालों के लिए इस सीता के प्रसंग के माध्यम से सीख लेना चाहिए कि हमारे लिए कई बार ऐसी जो है चीज़ें रहती हैं जिनको सबके सामने प्रकट कर देने पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पंडित रतनलाल जी इंदौर वालों के बारे में बताइए। पंडित रतनलाल जी ये बड़े ही विद्वान हैं, और इनकी शिक्षक की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन जहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई वहाँ पर मंदिर नहीं था, तो इन्होंने उस सर्विस को ही छोड़ दिया। न धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा थी, और मन में ये भी भाव थे कि यदि हम अर्थोपार्जन करेंगे तो कम से कम 6 घंटे तो हमें ड्यूटी देना पड़ेगी, और इतना ही समय यदि हम ज्ञान अध्ययन में लगाएंगे तो उससे हमारे लिए जो लाभ होगा वो बाहर कहीं लाभ नहीं हो सकता। और बचपन से ही बड़े धार्मिक थे। एक बार ये किसी गांव के लिए जा रहे थे, रास्ते में इनकी माँ ने लोटे में वहाँ पर कसार बना करके रख दिया था, और रास्ते में इनको एक पक्षी बेचने वाला मिला। तो उस समय में उनके पास में 2 रुपये थे, और उस कसार को उसको दे करके 20 पक्षियों को इन्होंने छुड़वा करके आकाश में उड़वा दिया था। और जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी एक मौसी ने इनको सलाह दी थी। उसमें कहा था कि कभी किसी साधु की निंदा नहीं करना, मुनि बनना, यदि ना बन सको तो मूर्ख बनना, लेकिन विद्वान नहीं कहलाना। क्योंकि जो साधु बने बिना ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मद आ जाता है, अतः स्वयं को ज्ञानी ना मानो, मूर्ख मानो। इस प्रकार की सीख उनको उनकी मौसी ने दी थी। और जब इनका कभी सम्मान होता है, अक्सर जो है ब्रह्मचारी आदि का कहीं सम्मान होता है साधुओं के सामने, तो उस समय में ये कहते हैं कि साधुओं के सामने कोई वस्त्रों को उतार रहा हो, उसका यदि सम्मान किया जाए तो वो भी वहाँ पर शोभा को प्राप्त होता है। लेकिन जो वस्त्रों को धारण करता है, उनके लिए वस्त्रों से सम्मान साधुओं के सामने यदि किया जाए तो वो वहाँ पर सम्मानीय नहीं लगता, शोभास्पद नहीं लगता। हाँ, आप यदि नारियल दे रहे हैं तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसमें भी 3 छेद होते हैं, वो रत्नत्रय का प्रतीक है, इसलिए मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ऐसे ये हैं। और इन्होंने इनके पास में रह कर के बहुत सारे जो अभी महाराज हैं, आरिकाएँ हैं, इनके पास में रह कर के इन्होंने इंदौर में अध्ययन किया है। और इनकी विचारों की जो पुस्तक है, एक आगम की छाँव है, उसमें बहुत सारे अच्छे जैन सिद्धांत को समझने के इनके चिंतन वहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके माध्यम से अपन इनको संक्षिप्त रूप से यहाँ पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे पहले विद्वान दिखलाई देते थे वैसे आजकल क्यों नहीं दिखलाई देते? एक समय था जब बर्नी जी ने बहुत सारे गुरुकुल खुलवाए थे,
और उसके माध्यम से बहुत सारे विद्वान तैयार हुए थे। लेकिन आज वैसे विद्वान दिखलाई नहीं देते हैं। उन लोगों ने उस समय में बहुत सारा कार्य किया, जो अपने ग्रंथ संस्कृत आदि में ही थे, उन सब का अनुवाद आदि भी उनके माध्यम से हुआ। और उस समय में साधुओं की इतनी संख्या भी नहीं थी और उस समय में विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था। अब जो है आजीविका के लिए भी लोग प्रयास करते हैं, अध्ययन तो करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा उनकी ललक रहती है। पहले के समय में नौकरी को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए वो उसमें अच्छी तरह से लगे रहते थे। आजकल जो भी अध्ययन करते हैं उनके लिए नौकरी की प्राथमिकता पहले ही रहती है। एक बार एक विद्वान थे, वो खुरई पहुँचे और खुरई के जो सेठ थे उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है, बहुत सारे लोग धर्म को सीखने के लिए इनके पास में आते हैं। ऐसे विद्वान के लिए निशल्य बनाना चाहिए, यानी उसके लिए चिंता नहीं रहे कि हमें धन अर्जन करना है, धन प्राप्त करना है, तो तभी धर्म की प्रभावना हो सकती है। ऐसे भावों से उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि उन विद्वान का जब विदाई का समय आ रहा है तो तुम ऐसा करो कि 20-25 साल पुरानी अपने बही खाते में इनके नाम से कुछ हज़ार रुपए वहाँ पर जमा कर लो, और जब मैं पूछूंगा कि इनका कितना ब्याज बनता है, ब्याज समय पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब उस समय में तुम बता देना कि अभी तक इनका कोई भी ब्याज नहीं गया है। जब उनकी विदाई होने लगी बैठक में वहाँ पर, तो उस समय में उन्होंने कहा कि आपके पास में आपका जो यहाँ पर धन जमा है, आपके पास में ब्याज समय पर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता? तो उन्होंने कहा भाई हमने बहुत समय से पैसा ही नहीं देखा है, जमा करने की बात तो बहुत दूर की है। कहने देखो भाई, आप हो सकता है भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं, लेकिन बही खाता कभी नहीं भूलता, बही खाता कभी झूठ नहीं बोलता है। और उन्होंने उसे मुनीम को बुला करके कहा कि भाई निकालो इनका हिसाब, और उसने देख करके कहा कि हाँ इतने साल पहले इतने इतने हज़ार रुपये इनके यहाँ पर रखे हुए हैं। और पूछा कि ब्याज, तो कहने तब से कोई भी ब्याज इनका नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि अब इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से हर महीने इनको ब्याज वहाँ पर पहुँचाने की सारी व्यवस्था बनाओ। इस प्रकार की वहाँ पर पहले के समय में जो विद्वान थे उनका इस प्रकार की दृष्टि के साथ में वहाँ पर संचालन आदि होता था, इसलिए उस समय में बहुत विद्वान आदि देखने के लिए मिलते थे। आजकल की वैसी धर्म के प्रति जो ललक है वो नहीं रह गई है। पहली जैसी स्वाध्याय आदि की ललक थी, स्वाध्याय आदि की बचनिका आदि सभी मंदिरों में होती थी, आजकल उसकी कमी होती जा रही है, इसलिए आजकल वैसे विद्वान दिखलाई नहीं दे। अगला प्रश्न है, गणेश प्रसाद जी बर्णी का परिचय बतलाइए। गणेश प्रसाद जी बर्णी वैसे जैन नहीं थे, एक असाटी वैष्णव समाज के थे, और ये मडावरा में वहाँ पर जिनालय के पास में जहाँ पर अध्ययन होता था, बचनिका होती थी, वहाँ पर ये बैठते थे। और वहाँ के जो विद्वान थे वो पद्म पुराण का वाचन कर रहे थे। और उस समय एक बार रावण का प्रसंग आया कि रावण ने केवली की गंध कुटी में ये नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो उस समय में पंडित जी ने सबसे पूछा कि जब रावण ने भी नियम लिया है तो तुम सब लोग भी कोई नियम लो। तो उस समय में बर्णी जी जो छोटे से थे, गणेश प्रसाद जिनका नाम था, उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग जैन नहीं होते हुए भी कर दिया। और उन्होंने अपनी जीवन गाथा, जो कि मेरी जीवन गाथा के नाम से प्रसिद्ध है, उसका यदि आप अध्ययन करें तो बर्णी जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, और उनका व्यक्तित्व जो है बड़ा ही प्रभावकारी है। तो उस समय में उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया। उन्होंने लिखा उसमें कि एक नियम हमारे लिए ऐसा मिल गया था, उसके माध्यम से हम जैनी क्या चारित्र के पद पर भी आगे बढ़ गए। और इनके जो पिता थे उनकी भी जैन धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, उनको नमोकार मंत्र पर बड़ा विश्वास था। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ जंगल से निकल रहे थे, वो सामने से ही वहाँ पर शेर और शेरनी दोनों आ गए, और उस समय में इन्होंने केवल नमोकार मंत्र ही अपनी रक्षा कर सकता है, दोनों ही वहाँ पर नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। बिल्कुल नज़दीक थे, लेकिन वो वहाँ पर रास्ता काट करके दोनों निकल गए। इनकी श्रद्धा और बढ़ गई। जब ये मरणासन्न थे तो इन्होंने अपने पुत्र जो गणेश प्रसाद से उनसे कहा कि जिस धर्म का ये मंत्र है वो बड़ा ही महान है, तुम उसके रहस्यों को जानने का प्रयास करना। और इन्होंने जैन धर्म के रहस्यों को जानने के लिए प्रयास किया। एक बार ये
किसी विद्वान के पास में गए और उनसे कहा कि मैं जैन धर्म के रहस्यों को कैसे जान सकता हूँ, तो उन्होंने पूछ लिया कि तुम कौन हो, तुम्हें जैन धर्म में ऐसी रुचि क्यों है। तो इन्होंने बता दिया कि जैन लोग बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। तो उन विद्वान ने कह दिया कि तुम तो जो है केवल खाने के लिए जैन बनना चाहते हो। तो इनको वहाँ पर उस समय में बड़ी पीड़ा हुई कि हमने इनसे कोई चंदा तो मांगा नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा कह दिया। फिर उस समय में उन्होंने संकल्प किया कि जब मैं आपको जैन धर्म के रहस्य समझाने लायक हो जाऊँगा तभी आपसे मिलूँगा। और उसके बाद में उन्होंने जैन धर्म को जानने के लिए बहुत प्रयास किया। कल बताया था कि चिरोंजा बाई जी भी उनको मिल गई इसी बीच में। उनके माध्यम से इनके लिए जैन धर्म के लिए इन्होंने बहुत जगह जा कर के अध्ययन किया और उसके माध्यम से इन्होंने एक स्यादवाद विद्यालय बनारस में खुलवाया। जिस विद्यालय को खुलवाया उसमें पढ़ने वाले प्रथम छात्र भी स्वयं थे। ऐसा उनका पुरुषार्थ वहाँ पर रहा और बाद में उन्होंने बहुत सारी जगह पर गुरुकुल आदि खुलवाए। इन्होंने 7 जो प्रतिमाओं के व्रत एक गोकुल प्रसाद जी ब्रह्मचारी से लिए थे, वो पंडित जगनमोहन लाल जी के पिता थे। और कल हमने एक टेलीपैथी का एक उदाहरण उसमें सुनाया था, उसमें भी एक उदाहरण इनके जीवन का भी है। ये पंडित जो ब्रह्मचारी गोकुल प्रसाद जी से निवेदन करते रहते हैं कि हमको 7 प्रतिमाएं दे दो, 7 प्रतिमाएं दे दो। वो कहते हैं समय पर देंगे, समय पर देंगे। वो कुंडलपुर में रहते थे। उदासीन आश्रम कुंडलपुर का उन्हीं ने खुलवाया है। इंदौर का भी उदासीन आश्रम उन्हीं ने खुलवाया था। तो उन्होंने उनसे कई बार निवेदन किया था। ये सागर में थे और वो कुंडलपुर में थे, और दोनों के मन में आया कि अब जो है 7 प्रतिमा के व्रत हमको ग्रहण करना चाहिए, और उनके मन में आया कि इनको देना चाहिए। एक साथ दोनों के मन में आया और दोनों अपनी अपनी जगह से पैदल पैदल एक दूसरे से मिलने के लिए चल पड़े। तो दमोह के वहाँ पर जहाँ पर मंदिर में दोनों वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर पता पड़ा कि दोनों के मन में एक से भाव हुए, तब उन्होंने वहाँ पर 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए थे। और जब इनकी समाधि हुई तो इनकी समाधि स्थली पर जाकर के पंडित जगनमोहन लाल जी ने भी 7 प्रतिमा के व्रत लिए थे। इस प्रकार से भी ये प्रसंग अपन इसके साथ में देख सकते। समय बहुत हो रहा है, अब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। सभी लोग ध्यान की भूमिका को बनाने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं एक राजस्थान का जिनालय है, क्षेत्र है अंदेश्वर पार्श्वनाथ, जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा, उस प्रतिमा की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की ऊर्जा बरस रही है। उसने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण सबके विकारों को दूर करके मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करके मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथों में प्रवेश कर रही है ऊर्जा। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंच करके जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया प्राप्त ऐसी भावना से दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण,
पुनः भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन